एक बार खुशी ने रेलवे स्टेशन पर 1 रुपये का सिक्का डालकर अपना वजन देखा तो 48 किलो आया। उसने सैंडल उतारे तो 46 किलो हुआ, जैकेट उतारी तो 44 किलो, फिर दुपट्टा उतारा तो 40 किलो। इतने में खुशी के सिक्के खत्म हो गए। पीछे से एक भिखारी बोला, तू चालू रख, सिक्के में डाल दूंगा। चीता सिगरेट में आग लगा ही रहा था कि अचानक चूहा आया और बोला, भाई नशा छोड़ो, मेरे साथ आओ और देखो जंगल कितना खूबसूरत है। दोनों आगे बढ़े तो देखा हाथी कोकिन ले रहा था। चूहे ने हाथी से भी यही सब कहा, वह भी साथ चल दिया। आगे शेर व्हिस्की पीने की तैयारी कर रहा था। चूहे ने उससे भी यही कहा। शेर ने ग्लास साइड में रखा और चूहे को 4-5 थप्पड़ मारे। हाथी बोला, अरे क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? शेर बोला, ये साला रोज भांग पीकर ऐसे ही सबको पूरी रात जंगल घुमाता है। एक शमशान में 4 खोपड़ी पड़ी थी। कुत्ते 3 को चाट रहे थे, एक को नहीं चाट रहे थे। तभी एक सियार वहां आया और पूछा, तुम 3 को चाट रहे हो, एक को क्यों नहीं? कुत्तों ने कहा, यह शादीशुदा की खोपड़ी है, बीवी पहले ही चाट चुकी है। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। उसके ढोल के दोनों तरफ महिला के फोटो थे। ये देखकर एक बुजुर्ग ने कहा, तुम सुंदरता के पुजारी लगते हो। ढोल वाला बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं है। एक तरफ मेरी सास का फोटो है, दूसरी तरफ बीवी का। घर पे तो मौका मिलता नहीं, इसलिए यहाँ दे दना दन बजा रहा हूँ। भारत ये एक ऐसी जगह है जहाँ साधु संतों के पास रेंज रोवर, मर्सिडीज, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी है। पता है क्यों? क्योंकि वो मोहमाया से दूर। पत्नी को भले ही स्वर्ग मिल जाए, लेकिन वो नर्क में झांक कर जरूर देखेंगी कि कहीं पति किसी राक्षसनी के साथ गुलछरे तो नहीं उड़ा रहा। एक बार एक शराबी मर के स्वर्ग पहुंचा। काफी घूमने के बाद उसे यमराज मिले। उसने पूछा, मैं इतना बड़ा शराबी, सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? यमराज बोले, वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ केवल सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास में काउंट कर लिया गया है। जब पहली बार इंसान ने मछली का शिकार किया तो मछली ने इंसान को श्राप दिया, हे इंसान, एक दिन तुम भी नेट में फंसोगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आज मछली का वो श्राप सच हो गया है। हाथी तालाब में गिरा तो सारी चींटियां तुरंत बाहर आ गईं, लेकिन एक चींटी हाथी की पीठ पर चढ़ गई। ये देखकर दूसरी चींटी बोली, डुबा कमीने को डुबा, लड़कियों को छेड़ता है। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा, माँ, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। टीचर, क्या हुआ रवि? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। बहनों, टाइम बर्बाद करने वाली सब्जियां आ गई है मार्केट में। सरसों, मेथी, बथुआ, पालक, मटर। अब इनको साफ करती रहोगी तो फेसबुक इंस्टाग्राम कब चलाओगी? पहले जब फेसबुक और इंस्टाग्राम नया नया आया था तो लोग बहुत भोले थे। वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक करते हैं। कमरे की लाइट बंद करके फोन चलाओ तो ये कीड़े मकोड़े ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे इनकी बीवी से चैट कर रहा हूँ। कल पूरे 2 महीने बाद उसने मुझे देखकर स्माइल किया। फिर मैंने 50 के नोट पर अपना नंबर लिखकर दे दिया। कमीनी ने आगे जाकर गोलगप्पे खा लिए। कल से गोलगप्पे वाला मैसेज कर रहा है, बाबू गोलगप्पे कैसे लगे? जिंदगी भी अजीब है मेरे दोस्त। नमकीन बोलते बोलते कब चखना बोलने लगे पता ही नहीं चला। मेरे पड़ोस की बुढ़िया बार बार घर से अंदर बाहर आ रही थी, जा रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है दादी? सब ठीक तो है ना? तो बुढ़िया बोली, अरे बेटा, मेरी बहू योगा सीख रही है टीवी पर देखकर, और वो रामदेव बाबा बोल रहा है, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो। एक मोटे आदमी ने न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखा।
1 सप्ताह में 5 किलो वजन कम कीजिए। उसने उस विज्ञापन वाली कंपनी में फोन किया तो एक महिला ने जवाब दिया और कहा, कल सुबह 6 बजे तैयार रहिए। अगली सुबह उस मोटे ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत युवती जॉगिंग सूट और शूज पहने बाहर तैयार खड़ी है। युवती बोली, मुझे पकड़ो और मुझे किस कर लो। ये कहकर युवती दौड़ पड़ी। मोटू भी पीछे दौड़ा मगर उसे पकड़ नहीं पाया। पूरे हफ्ते रोज मोटू ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उस युवती को पकड़ नहीं पाया और उसका 5 किलो वजन कम हो गया। फिर मोटू ने 10 किलो वजन कम करने वाले प्रोग्राम की बात की। अगली सुबह 6 बजे उसने दरवाजा खोला तो देखा कि पहले वाली से भी खूबसूरत युवती जॉगिंग सूट और शूज में खड़ी है। युवती बोली, मुझे पकड़ो और मुझे किस कर लो। और इस हफ्ते मोटू का 10 किलो वजन घट गया। मोटू ने सोचा, वाह क्या बढ़िया प्रोग्राम है, क्यों ना 25 किलो वाला प्रोग्राम आजमाया जाए। उसने 25 किलो वाले प्रोग्राम के लिए फोन किया तो महिला ने जवाब दिया और कहा कि क्या आपका इरादा पक्का है, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा कठिन है। मोटू बोला, हाँ। अगली सुबह 6 बजे मोटू ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर जॉगिंग सूट और शूज पहने एक काली लड़की खड़ी है। लड़की बोली, मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें किस करूंगी। बस तो फिर क्या, अब तो भाग मिल्खा भाग। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। अभी अभी नया गाना लॉन्च हुआ है। अच्छा। चूहे का सेहरा सुहाना लगता ठीक है, है। चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता बात तो है। सही है। 7 रंगों से बना कपड़ों का ये संगम काट देते हैं ये कपड़े बनकर के सिंघम। हर कपड़ा सिंघम से बचाना पड़ता है, कपड़ों का अब तो तकिया बनाना पड़ता है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है।